हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में, ठीक है। और अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है, ठीक है। 1951 से लेकर के 2017 तक, ठीक है। और इनसे जो है जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक का लगातार जो है सीरीज क्लासेस चल रही हैं और बेहतरीन ढंग से आपको जो है इकोनॉमिक का सीरीज पूरे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। इनसे जिस तरह से स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं पूरे को डील आपको कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1951 से 56 डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है। पहली पंचवर्षीय कब तक कब चली? 1951 से 56 तक। याद रख लीजिए भैया इसको, 1951 से लेकर के 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही। ये कैसे आपको पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो 1951 से लेकर 56 तक ये डेट आपको याद रखना है, डेट पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यह जो है पहली जो पंचवर्षीय योजना है हेराल्ड डोअर मॉडल पर आधारित रही। ये ध्यान रखना, हेराल्ड डोअर मॉडल पर आधारित रही। कौन? पहली पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो गया? ये महत्वपूर्ण बातें याद रखना है, हेराल्ड डोअर मॉडल पर क्या रही? आधारित रही। इसमें जो है कृषि और बांध बनाने पर ध्यान दिया गया। आपको ध्यान में रखना है, इसमें कृषि पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया, बांध बनाने पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना याद हो गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से कितनी? 56 तक, ठीक। हेराल्ड डोअर मॉडल पर आधारित रही। इसमें कृषि और बांध पर जो है क्या किया गया? ध्यान दिया गया। क्लियर हो गया? अब अगला देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। याद रखना है, ये डेट आपको याद रखते हुए चले जाना है, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है 1956 से लेकर 61 तक। याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है 1956 से लेकर 61 तक। क्लियर हो गया? इसमें ध्यान रखना है, इसकी जो रूपरेखा है एवं नियोजन कार्य किसने किया? पीसी महालनोबिस। याद रखिए, ठीक है। पीसी महालनोबिस, ये ध्यान रखना है, इन्होंने ही क्या किया? नेतृत्व किया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, माइंड में याद रखना, और इसके डेट 100% आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। क्लियर हो गया ये बातें? ये जो है इसकी रूपरेखा और नियोजन कार्य किसने किया? पीसी महालनोबिस। याद रखिए, नाम याद रखना है, पीसी महालनोबिस। ये आपको याद रखना है, इन्हीं के नेतृत्व में क्या, इन्होंने ही नेतृत्व किया था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग लगाया गया। बहुत आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली कभी कभी पूछे जाते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया? तो भारी उद्योग। तो कौन कौन से? जैसे दुर्गापुर में उद्योग लगाए गए, राउर केला में आपको ध्यान रखना है, भिलाई ये कहां है? छत्तीसगढ़ में है। यहां पर क्या किया? बड़े बड़े उद्योग लगाए गए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपको पूछ दिया जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, ऐसे आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग लगाया गया, ठीक है। कहां कहां लगाया गया? एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया राउरकेला, भिलाई, ये आपको ध्यान में रखना है, दुर्गापुर। चलिए अगला देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ? 1961 से लेकर 66 तक। याद रखना है 1961 से 1966। इसमें आपको ध्यान में रखना है कृषि और भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? 1961 से लेकर 66 तक। इसमें कृषि और उद्योग पर ध्यान दिया गया। और आपको यह ध्यान रखना है कि भैया हरित क्रांति आपको ध्यान में रखना है, इसी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आया हुआ था। ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार जो पूछे जाते हैं उसको मैं थोड़ा फोर्स कर देता हूं, भैया डेट आपको याद रखना है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया। क्लियर हुआ? अब हरित क्रांति से रिलेटेड थोड़ा महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन। बहुत ये गवर्नमेंट एग्जाम, वनडे एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। भारत में अगर पूछे, याद रखना है, भारत में अगर पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है तो एमएस स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलाग। हरित क्रांति के जनक अगर विश्व में, वर्ल्ड लेवल में पूछे तो विश्व में अगर पूछे तो नॉर्मन बोरलाग है।
भारत में अगर पूछे तो एम एस स्वामीनाथन है। अगर आपसे ये पूछे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया तो विलियम गॉड ने दिया। समझ आ गया। सबसे पहले ध्यान रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है, ध्यान में रखना इसकी अवधि 1961 से लेकर 66। कृषि और भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। विश्व में अगर पूछे तो नॉर्मन बोरलाग है। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया या हरित क्रांति शब्द किसने दिया तो विलियम गॉड ने दिया। यहां पर मैंने लिख दिया है कि भारत में एम एस स्वामीनाथन को क्या कहते हैं, हरित क्रांति के जनक। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व में अगर पूछे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग है और हरित क्रांति शब्द किसने दिया तो विलियम गॉड ने दिया। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरित क्रांति के मुख्य फसल हैं, ऐसे आपको पूछ दिया जाता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, चना दे दिया जाएगा, अरहर दे दिया जाएगा, मसूर दे दिया जाएगा, गेहूं दे दिया जाए। तो हरित क्रांति में जो मुख्य फसल है गेहूं है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है हरित क्रांति का मुख्य फसल क्या है, गेहूं है। आपको यह ध्यान में रखना। और इसमें जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज, ये याद रखना है, हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई का मतलब होता है उच्च, यील्ड का मतलब होता है उपज, और वैरायटी का मतलब होता है किस्म, अधिक उपज देने वाली किस्म का प्रयोग किया गया। क्लियर हो गया। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया। हाई यील्डिंग वेराइटीज। हरित क्रांति में कौन से फसल लिया गया था, गेहूं। ये याद रखना है। ठीक है, ये जितना बता रहा हूं भैया बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है। चलिए अगला देखते हैं। 1966 से लेकर 1969 याद रखना, इसको पूछा जाता है। इसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, इसलिए इसे योजना अवकाश कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, योजना अवकाश की अवधि है, यह योजना अवकाश वर्ष रहा है 1966 से 69। इसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, इसलिए योजना अवकाश इसे कहा जाता है, अवकाश। क्लियर हो गया। पूछे जाते हैं इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। 1966 से 69 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। अब अगला देखते हैं, जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 74, आपको ध्यान में रखना है, ये में रखना है। इसमें जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इकोनॉमिक में आप देखते हैं कि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष है 1969, 1969, ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो अगर आपको पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर क्वेश्चन सेट करके पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये अवधि आपको ध्यान में रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो गया ये बातें। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान में रखना है 1969 से 74 तक रहा। ठीक है, और इसमें 14 प्रमुख बड़े जो बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। पंचवर्षीय देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय ये 4 साल की रही, 74 से लेकर 78 तक, 74 से लेकर 78 तक। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि भैया जो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है कितने साल की रही, तो 4 ही साल की रही, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्या किया गया, गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया। पूछे जाते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा जो है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। क्लियर हो गया ये बातें। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। इसमें RRB बैंक की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। पूछा जाता है कि RRB बैंक की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, तो आपको ध्यान में रखने हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक, ये 5 साल न रह करके 4 साल रहा था। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं 1978 से 80, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको, इस वर्ष को क्या कहा गया, रोलिंग प्लान कहा गया। आपको ध्यान में रखना है, रोलिंग प्लान कहा गया। ठीक है, 1974 से 78 पांचवी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 78 से जो 80 है, 79 और 80, इसको क्या कहा गया, रोलिंग प्लान कहा गया। ये पूछा जाता है, जैसे आपको पूछ दिया जाएगा योजना अवकाश प्रथम, याद रखना प्रथम योजना अवकाश 1966 से 69 योजना अवकाश, 1978 से 80 रोलिंग प्लान। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि रोलिंग प्लान की अवधि रही है, तो 1978 से 80। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। चलिए, हमने कहां तक देख लिया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना तक देख लिया था, रोलिंग प्लान देख लिया था। अब अगला देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1980 से लेकर 85 तक।
याद रखिए, जितने भी मैं अगर आपसे डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता देता हूं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है निम्न में से, ऐसा पूछ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि या वर्ष है, ऐसा पूछ दिया जाता है। या फिर यह पूछ दिया जाएगा कि हरित क्रांति निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी। मतलब आपको वर्ष ध्यान रखना है और उस पंचवर्षीय योजना में क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं या कार्य हुए उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1980 से 85। क्लियर हो गया, डेट याद रखते हुए चले जाना है। इसमें जो है नाबार्ड, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड की स्थापना की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रख लीजिए, नाबार्ड का जो कभी कभी इसको पूछा जाता है, स्थापना भी पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो 1982 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इनका नाबार्ड का स्थापना 1982, 1982 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका पूरा नाम बता दो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ये 1982 में। ये 6 जुलाई नहीं है, ये 12 जुलाई है। ठीक है, ये 12 जुलाई है, याद रखिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को, याद रख लीजिए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। अगर इनका पूरा नाम पूछे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया ये बातें। ठीक है, यहां पर 6 लिखा चुका था, उसको मैंने कभी कभी मिस लिखने में दिक्कत हो सकती है, माइंड में तो था 12 जुलाई 1982, लेकिन यहाँ पर हैंड राइटिंग हो गया था 6 जुलाई। हो जाता है कभी कभी, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अकेला है तो क्या करे भाई, अकेला बोर्ड लिखो, स्टाफ भी नहीं है, एडिटिंग करो, पूरा पूरा मैनेजमेंट देखो, बहुत तो दिक्कत जाता है कभी कभी। माइंड में था मेरे को ये बहुत गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड किया जा चुका क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को। यहाँ पर लिखा चुका था 6 जुलाई, तो उसको नजरअंदाज कीजिए, याद रख लीजिए 12 जुलाई 1982। ठीक है, मैंने यहां पर सही कर दिया है इसको। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई और इसमें ध्यान रखना है कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही थी उसको नियंत्रण किया गया भैया, और ध्यान रखना परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। कभी कभी ये पूछा जाएगा कि जनसंख्या जो वृद्धि पर नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रम किस जो है पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। क्लियर हो गया, छठवीं पंचवर्षीय योजना का डेट आपको याद रखना है, नाबार्ड याद रखना है आपको, और इसमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर हो गया, चलिए अगला देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो वर्ष है अवधि 1985 से 90 है। ठीक है, इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई। इसमें पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें जो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर क्या किया गया, जोर दिया गया। ठीक है, और रोजगार के अवसर जो है पैदा की गई। क्लियर हो गया, रोजगार के अवसर जो है पैदा की गई। 7वां पंचवर्षीय योजना तक हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं 1990 और 92, याद रखना है इसमें भी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, इसलिए योजना अवकाश बोला गया। तो इससे पहले मैंने और बताया था योजना अवकाश, पहला योजना अवकाश कब था, आप कमेंट करके बताइए, आप भूल गए होंगे मुझे पता है, लेकिन एक बार वीडियो को और देख लीजिए, याद आ जाएगा। तो मैंने इससे पहले और बताया था, रोलिंग प्लान के अतिरिक्त और बताया था कि भैया योजना अवकाश थी, प्रथम योजना अवकाश, डेट में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी बताया, आप कमेंट करके बताइए। और द्वितीय, इसमें 1990 से लेकर 92 में भी क्या बना, कोई योजना नहीं बनी, इसलिए इसे द्वितीय योजना अवकाश कहा गया। आप कंफ्यूज मत होना कि हमने एक ही बस योजना अवकाश पढ़ा है, पहला योजना अवकाश का डेट अलग है और इसमें 1990 से 92 में भी कोई योजना नहीं बनी, इसलिए इसे द्वितीय योजना अवकाश कहा गया। क्लियर हो गया, 1990 से 92। चलिए अगला देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट अब याद रखना है 1992 से लेकर 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव संसाधन को ध्यान दिया गया और इसमें शिक्षा है, तकनीकी को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 से लेकर 1997 कौन सी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या किया गया, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और एलपीजी, याद रखना इसमें जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, याद रखिए इसका नाम एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण। ठीक है, ये लाया गया। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एलपीजी किस पंचवर्षीय योजना के में लाया गया, या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एलपीजी जो है किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके ऊपर मैं
डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी ध्यान रखिए कि भैया एलपीजी कौन से पंचवर्षीय योजना में लाया गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। एलपीजी का अगर पूरा नाम पूछे तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदार, अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर आ रही है भैया तो उसे उदारता यानी कि विनम्रता पूर्वक आइए भैया, यहाँ पर आप कंपनी खोलिए। यहाँ भाई जब कोई विदेशी यहाँ पर कंपनी आएगी, मान के चलो कोई कंपनी लगा रही है, तो उसके साथ उदारता के साथ व्यवहार करना है। उसको कंपनी खोलने पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ कंपनी खोलेगा तो यहाँ का जमीन खरीदेगा। यहाँ पर अगर वो बड़ा बड़ा कंपनी बनाएगा तो यहाँ का छड़ लगेगा, रेता लगेगा, गिट्टी लगेगा, सीमेंट लगेगा, यहाँ की मिस्त्री लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जब वो कोई चीज का प्रोडक्शन करेगा तो असंख्य लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स भी देगा। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण। अभी बहुत से भारत में कंपनी है जो प्राइवेट कंपनियां हैं। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी क्या है इसको मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना। तो एलपीजी किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष है या अवधि है, तो 1997 से 2002। इसमें ध्यान रखना है न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लाया गया है। ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली कभी कभी पूछा जाता है। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसमें परमाणु परीक्षण किया गया, पूछा भी जाता है डायरेक्टली, तो ध्यान में रखना है। मैं हमेशा यह बोल रहा हूं कि भैया देखो कौन सी पंचवर्षीय योजना, अगर 6वीं पंचवर्षीय पूछ दिया इसकी अवधि वर्ष याद रखना। उस पंचवर्षीय योजना में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, जैसे नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, ध्यान में रखना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, उसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, उसके वर्ष को भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष है सन 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। इसमें सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में प्राथमिक शाला में देखेंगे कि एक पेंसिल बना होता है और ऊपर में एक लड़का, पीछे में एक लड़की, और ऐसे किताब लिया। याद कीजिए, इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो ये किस पंचवर्षीय में लाया गया, 10वीं पंचवर्षीय में, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, याद कीजिए, पेंसिल लगा हुआ था, आगे में एक लड़का किताब लिए, पीछे में एक लड़की। ठीक है, वो सर और लिखा होता था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, ये किस पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2011। देखो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं वही चीजें बताता हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें डिटेलिंग क्या करोगे जब एग्जाम में पूछेगा नहीं, है नहीं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भैया पढ़ना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है केवल उसको पढ़िए, वरना तो भाई इसके पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो और इसके अंतर्गत बहुत से डिटेलिंग है। तो डिटेलिंग को क्या करोगे, जो भैया ये तो इंपॉर्टेंट इतना सारा हो जाता है, यही माइंड में पूरा खिचड़ी बन जाता है, इतना सारा सिलेबस है। तो जो इंपॉर्टेंट है केवल उस पर फोकस करता हूं, मैं सटीक बातें बोलता हूं इसीलिए। ठीक है, सटीक टॉपिक, सटीक सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसका बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2011, इसमें समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया है। समावेशी विकास, ध्यान रखना है कि सभी फील्ड में, एक क्षेत्र में नहीं, सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में बहुत विकास करना, समावेशी विकास। ये कौन सी योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012, सॉरी 2007 से लेकर 2011। अब अंतिम पंचवर्षीय योजना, कितनी पंचवर्षीय योजना रही, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और यही जो को इसी को पूछा गया था अभी, छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी का एग्जाम हुआ, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी हुआ, तो इसी में 2023 में जब एग्जाम हुआ तो ये इसी क्वेश्चन को क्या पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, समझ रहे हो। अंतिम योजना कौन है, पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं बनी क्योंकि पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। क्लियर हो गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है 2012 से 2017, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं भैया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। स्टेट पीसीएस में यही एग्जाम पूछा था, बहुत से इसमें बता रहा हूँ पूछा था, जैसे नाबार्ड को पूछा जा चुका है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है भाखड़ा नागल बांध कौन से पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, अंतिम पंचवर्षीय योजना, है नहीं, ये सब चीजों को पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। ठीक है, जितना बता रहा हूं बहुत पूछा गया है।
तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन है? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैया इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके जगह पर क्या लाया? नीति आयोग लाया। और नीति आयोग के अध्यक्ष को डायरेक्टली पूछा जाता है, कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 17 तक टोटल कितनी 12 पंचवर्षीय योजना रही, उसको जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको मैंने पूरे डिटेल में बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।